इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान हिंसा के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खामेनेई का बड़ा हमला देखने को मिला है। ताबूत में ट्रंप को दिखा दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को ताबूत में दिखाया खामेनेई ने। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान की तरफ से यह पोस्ट सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, ट्रंप को सीधे ताबूत में दिखाना ईरान की क्या बहुत बड़ी गलती होने वाली है? पहला सवाल ये मेरा आपसे। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक, जहाँ एक तरफ ईरान जो है धधक रहा है, इस वक्त प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान पर फिर से बमों की वर्षा करेगा अमेरिका। इसी बीच अमेरिका की तरफ से लगातार कई चेतावनियां दी जा रही हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी इन चेतावनी पर पलटवार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अब एक बड़ा जो जुबानी हमला कहें या फिर उन्होंने दरअसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने एक विवादित कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक टूटते हुए मम्मी के शव को रखने वाला जो संदूक है उसके रूप में दिखाया गया है, यानी कि एक ताबूत में ट्रंप की जो तस्वीर है वो पोस्ट की गई है। इस कार्टून के साथ एक संदेश भी लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये भी पलट दिया जाएगा। जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान की तरफ से क्या संदेश दिया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से दरअसल मिलिट्री एक्शन हो सकता है अगर ईरान में जो हिंसा है, लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है वो जारी रहेगा। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कड़े शब्दों में ये कहा था। हालांकि सोनम, अगर देखा जाए तो शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान भी सामने आया, तो उन्होंने कहा था कि ईरान अब बहुत पार हो चुका है, यानी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर ऋतिक ये बयान दिया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान सरकार प्रदर्शनों को रोकने के लिए रेड लाइन पार कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है, यानी कि ये कड़े विकल्प आखिर क्या होंगे? क्या आप ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, और अगर हमला करते हैं तो क्या क्या विकल्प होंगे, कैसा हमला होगा? ये लगातार जो है इस पर एक्सपर्ट्स अपनी कई चेतावनियां दे चुके हैं। और यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ जो हो रहा है उस पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। और फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या रेड लाइन पार हो चुकी है, तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि ईरान ने दरअसल संपर्क करने की कोशिश की और बातचीत का जो है प्रस्ताव रखा है, लेकिन जब ट्रंप ने कहा, इसी बीच 24 घंटे भी नहीं हुए जब आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से बातचीत का दावा किया गया है, वहीं अली खामेनेई की तरफ से ये पोस्ट आना अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसके कई जो महत्वपूर्ण मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर ईरान क्या संदेश देना चाहता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वो आप देखेंगे तो ताबूत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आखिर क्या कर रही है। यहाँ पर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, तो अब ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। सोनम, यहाँ पे कि शायद ईरान डोनाल्ड ट्रंप को ताबूत में दिखाते हुए ये बताना चाहता है कि ट्रंप का गेम ओवर है। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या ट्रंप का गेम ओवर करने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है? क्योंकि हमने देखा ऋतिक कि ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बागर गालिफा, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद जो सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, शिप्स हैं और इसराइल, वो हमारे टारगेट पर होंगे। मतलब इसराइल और अमेरिका के जो मिलिट्री बेस और शिप्स हैं वो हमारे टारगेट पर होंगे। और ये बयान जो है संसद के लाइव सत्र के दौरान दिया गया, जहां सांसद डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि डेथ टू अमेरिका से मतलब ईरान की संसद में आखिर क्या कुछ चल रहा है, कौन सी तैयारी अब ईरान की जो सरकार है वो यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच में मैं जानना चाहूंगा आपसे सोनम ये कि अमेरिका ईरान के इस कह सकते हैं लड़ाई में, सो कॉल्ड फाइट में, किसी देश ने एंट्री ली है? किसी का कोई बयान आया हो? बिल्कुल, यहाँ पर चीन की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है ऋतिक, और यहाँ पर जो अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव की स्थिति बनती हुई दिख रही है वो वेनेजुएला के तनाव के बाद देखने को मिली, जब मादुरो की गिरफ्तारी हुई। और अब यहाँ पर चीन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका की ओर से ईरान में जो संभावित सैन्य कार्रवाई की जो चेतावनी है उस पर चीन ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग का विरोध किया है, और सभी देशों को यहाँ पर संप्रभुता और सुरक्षा की जो रक्षा है उस पर यहाँ पर चीन की तरफ से जोर दिया गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने अब सीधे तौर पर यह बड़ी उम्मीद जताई है कि ईरान की सरकार और जनता मिलकर देश में स्थिरता बनाए रखेंगे, और जो भी मुश्किल है
है उससे बाहर निकलेंगे। तो सीधे तौर पर ये जो कहा जा रहा था कि अमेरिका की ओर से ईरान में जो संभावित सैन्य कार्रवाई हो सकती है उस पर अब चीन की तरफ से एक बड़ी चिंता जताई गई है, यानी कि अमेरिका के खिलाफ चीन का एक और बड़ा बयान यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईरानी इस्लामी क्रांति गार्ड्स कॉर्प्स IRGC की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। अमेरिका की यह हरकत न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है बल्कि ईरानी जनता की संप्रभुता और उसकी स्वतंत्रता पर भी एक बड़ा हमला है। वहीं ईरान की तरफ से एक और प्रतिक्रिया की बात करें तो वहां के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और जो सुरक्षा स्थिति है उसमें जो आतंकवादियों ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को जलाया है जिससे जो गंभीर नुकसान हुए हैं, और इन आतंकवादियों ने न केवल नागरिकों बल्कि जो सुरक्षा बल हैं, जो वहां की आर्मी है, उसको भी निशाना बनाया। और इसका जो एकमात्र उद्देश्य की बात करें तो वो देश को अस्थिर करना है। अब यहाँ पर अरागची की तरफ से ये साफ किया गया है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने हिंसक प्रदर्शनों के दौरान बहुत संयम दिखाया। सुरक्षा कर्मियों ने न केवल आवश्यक कारणों से ही कड़ी कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। और यहाँ पर सीधे तौर पर ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है ईरान में दंगे भड़का रहे हैं, और सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी हमला होता है, युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो फिर ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान भी यहाँ पर एक्शन लेने को पूरी तरह तैयार है। तो ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से जो तस्वीर पोस्ट की गई है, इसके बाद चीन की प्रतिक्रिया आना, तो यहाँ पर जो है इजराइल, अमेरिका और ईरान जो अब एक साथ फिर से एक युद्ध में जो है संभावित युद्ध जिसे कहा जा सकता है उसमें नजर आ रहे हैं। तो उस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। हालांकि चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। अब देखना होगा कि चीन की प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका क्या कुछ कहता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला एक्शन क्या होगा। अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने हड़काया है, तो देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे, क्या पलटवार करेंगे। लेकिन इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका और इजराइल जो है ईरान के अंदर दंगे भड़का रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी भी वहां पर हो रही है। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।